दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने रविवार को भोपाल के वार्ड क्रमांक 24 के बूथ क्रमांक 95 खटलापुरा मंदिर परिसर जहांगीराबाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम से देशवासियों का दिल गर्व से भरा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनी। विष्णुदत्त शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने रविवार को भोपाल के महाराणा प्रताप मंडल के वार्ड क्रमांक 34 के बूथ क्रमांक 95 खटलापुरा मंदिर परिसर जहांगीराबाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पूरे संकल्प के साथ जुटे हैं। देश के 140 करोड़ जनता का संकल्प है कि आतंकवाद पूरी दुनिया से समाप्त होगा और इसकी शुरुआत हो गई। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम से देशवासियों का दिल गर्व से भर गया है। तिरंगा यात्रा में देशभक्ति का जज्बा हर भारतीय में देखा जा सकता है। पूरा देश सेना के एप्रिसिएट कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है जब भारत दुश्मन देश को घुटने टेकने पर मजबूत किया है। इसलिए यह उपलब्धि और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वह करते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत जल्दी विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री शर्मा ने मन की बात कार्यक्रम के पश्चात मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज मन की बात कार्यक्रम में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी सेनाओं के पराक्रम से पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। वहीं देश के हर स्थान पर तिरंगा यात्राओं के माध्यम से देशभक्ति का वातावरण बना। ऑपरेशन में पूरा भारत खुशियों से ऐसा मग्न रहा जैसे जवानों के साथ वे खुद भी ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बने हों। चारों ओर से एकजुट होकर जश्न मनाने की खबरें आ रही है। जो जान ले, ये एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है जो हम हर मुश्किल को जीत दिलाती है। कई जगह तो उस दौरान जन्मे बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया। देश के 140 करोड़ जनता का संकल्प कि आतंकवाद पूरी दुनिया से समाप्त होगा और इसकी शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को वोकल फॉर लोकल अभियान शुरू की, उसे हर भारतवासी ने अपनाया है। ऑपरेशन सिंदूर में भी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया ने अपना लोहा मनवाया है। प्रधानमंत्री जी ने घूमने और शादी के लिए भारत में एसटी नेशन चुनने को लेकर बात की है। अब लोग अगर छुट्टियों में कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो विदेशों में नहीं, भारत के अपने डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं। खुजराहों में पहले से विदेशी पर्यटक आते हैं, भारत के लोग नहीं आते थे, लेकिन अब स्थानीय टूरिस्ट बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन दीदी और लखपति दीदी का जिक्र कर कहा कि हमारी बहनों आजीविका और रोजगार का बड़ा माध्यम बन गया है। उन्हें ड्रोन ऑपरेटर नहीं, स्काई वॉरियर्स के नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को दुनिया ने स्वीकारा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और आगामी आने वाले समय में खेलो इंडिया के माध्यम से हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़े उसका उल्लेख किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। यह 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत को डंका अब फिर से पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करते हैं। आगामी समय में हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, यह हमारा टारगेट है। प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति हमारी सेनाओं के पराक्रम से ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों को नेस्तनाबूद करते हैं और पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुशल नेतृत्व में देश में आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत बनी है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र यति, श्री कृष्णा घाड़गे, मंडल अध्यक्ष श्री निर्भय धाकर
पार्षद श्री पप्पू विलास, बूथ अध्यक्ष श्री आशीष आचार्य सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। मंत्री जी के मन की बात के 122वें एपिसोड को मैंने महाराणा प्रताप मंडल में बूथ क्रमांक 95 में आज मन की बात को सुना है और इस मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज विशेष तौर पर उल्लेख किया कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम किया और पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर तो किया ही, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के कारण देश के अंदर तिरंगा यात्राओं के माध्यम से जो देशभक्ति का जज्बा लोगों के मन मस्तिष्क पर जो छाया और जबरदस्त तिरंगा यात्राओं के कारण देशभक्ति का एक वातावरण जो बना, कई जगह तो लोगों ने अपने बच्चे जो पैदा हुए उनके नाम सिंदूर रख लिए। ये आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका विशेष उल्लेख किया है। सेनाओं को इस बात के लिए पूरा देश सेनाओं को अप्रिशिएट करता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कही कि वोकल फॉर लोकल का जो नारा है, देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने का एक फैशन तो अब शुरू हुआ ही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अगर अब छुट्टियों में कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो विदेशों में नहीं, भारत के अपने डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं। जैसे मेरा संसदीय क्षेत्र आइकॉनिक सिटी वर्ल्ड हेरिटेज खजुराहो, तो पहले खजुराहो में विदेशी पर्यटक आते थे, लोकल टूरिस्ट कम आता था, लेकिन अब लोकल टूरिस्ट बड़े पैमाने पर बढ़ा है। इसी प्रकार से वेडिंग जो लोग विदेशों में जाकर के करते थे, वेडिंग इन इंडिया का नारा अब ये साकार हो रहा है कि नौजवानों में एक चार्म है कि अगर हमें वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग करना है तो भारत के ही किसी डेस्टिनेशन पर करना। ये भी एक इसकी नई शुरुआत हुई है। गिफ्ट किसी को देना है तो अपने स्वदेश के कारीगरों के द्वारा निर्मित गिफ्ट दें। तो एक मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको जो प्रमोट किया है, तो लोगों ने इस दिशा में भी बड़ी संख्या में ये प्रयास शुरू किए हैं। ड्रोन दीदी के बारे में हम सब ने सुना कि जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी के साथ एक ड्रोन दीदी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारी बहनें शुरू करें, ये अब उनके आजीविका का माध्यम बन गया, उनके रोजगार का बड़ा माध्यम बन गया। और इसलिए वे ड्रोन ऑपरेटर नहीं, स्काई वॉरियर्स के नाम से अब ये बहनें इस रूप में इन्हें लोग जानने लगे हैं और बड़ी संख्या में आज रोजगार के अवसर इस माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला 21 जून, आज से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि पूरा देश तैयारी में जुटा है और आइकॉनिक जो हमारे सेंटर्स हैं उनको इस बार और फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए देश के अंदर आने वाला 21 जून जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी शुरुआत की, भारत के कल्चर, भारत की संस्कृति का बड़ा आधार जो योग, जो दुनिया ने इसको स्वीकृति दी है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को है, उसकी तैयारी के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है। अभी जो नेशनल गेम्स अभी हुए हैं बिहार के अंदर, उनका माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है। आगामी आने वाले समय में खेलो इंडिया के माध्यम से हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कई प्रकार के उन्होंने उन बच्चों का उल्लेख भी किया है कि किस राज्य के बच्चों ने इतिहास खेलो इंडिया के माध्यम से इन नेशनल गेम्स में बनाया। तो इसलिए इस दिशा में आज कई प्रकार की ऐसी चीज़ों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आज उल्लेख किया है। हम सब उससे जानकारी में सबके भी आया और मुझे ऐसा लगता है कि कई चीज़ों को लोग अपने अन्य स्थानों पर भी उन सब बातों को करने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत हृदय से उनका आभार और उनको हम बधाई देना चाहते हैं कि भारत आज दुनिया के अंदर चौथी अर्थव्यवस्था बनकर के आज IMF ने इस बात का उल्लेख किया है
कि चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। ये इतिहास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 140 करोड़ जनता के लिए बहुत गौरव की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए अभिनंदन है। और जो आगामी समय में हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, ये हमारा टारगेट है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो तय करते हैं उसे करके दिखाते हैं। तब एक फोरम पर नहीं, आतंकवाद की समाप्ति के लिए जब मैदान में उतरना होता है तो प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति होती है और हम ऑपरेशन सिंदूर से विजय पताका भी फहराते हैं, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करते हैं, पाकिस्तान घुटने टेकता है। तो इसी दौरान भारत की इकोनॉमी दुनिया के अंदर चौथी इकोनॉमी बनती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर, आज पूरा देश गौरवान्वित है। हम पूरा देश 140 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं।